नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सवाल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का हो और उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दलित समाज का हो तो किसी भी राजनीतिक दल की धड़कनें तेज होनी स्वाभाविक हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की वर्तमान स्थिति तो यही कह रही है कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के दाव से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। भाजपा की हरदम कोशिश है कि किसी तरह दलित समाज को अपनी ओर मोड़ा जाए, लेकिन समीकरण कुछ इस तरह के उत्तर प्रदेश की सियासत में बन गए हैं कि जो दलित भाजपा के साथ कुछ समय के लिए जुड़े भी थे, वे धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। चुनावी मौसम में बसपा सुप्रीमो मायावती की रहस्यमय चुप्पी अगर किसी को परेशान कर रही है तो वह इस समय भारतीय जनता पार्टी है। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपने खिसकते जनाधार से परेशान भारतीय जनता पार्टी की अब सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी राज्य पर आकर टिक गई हैं। समाज के पिछड़े वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति तो तैयार कर ली है, लेकिन दलित समाज को लेकर भाजपा आज भी निश्चिंत दिखाई नहीं देती। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि जो दलित पार्टी से जुड़ने शुरू हुए थे, वे भी अब इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती माहौल को देखते हुए अभी केवल अपने ऑफिस में बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं। लेकिन मायावती की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, ये अभी बाहर नहीं आ पा रही है। जबकि मायावती लोकसभा चुनाव होने के लगभग 1-2 वर्ष पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया करती थी। यह बात अलग है कि इनमें से कुछ प्रत्याशियों को बाद में बदल दिया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ इस बार दिखाई नहीं दे रहा। इसके इतर समाजवादी पार्टी है जो दलित मतदाताओं को लेकर ज्यादा बोलने से कतरा रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का प्रमुख कारण है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा की तरफ से बसपा सुप्रीमो को एनडीए गठबंधन में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मायावती ने यहां सदी राजनीति करके अपने विरोधियों को चौंकाया है। राष्ट्रीय स्तर पर बदलते माहौल को भारतीय जनता पार्टी भांप चुकी है। उसे यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव उसके लिए इतना आसान नहीं है जितने 2014 और 2019 के चुनाव थे। मायावती को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा इस समय सारे हथकंडे अपना भी रही है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्षेत्र में चुनावी सभा करने आए अधिकांश भाजपा नेताओं ने मायावती को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सबसे चर्चित गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर जहां भाजपा ने दलित मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया था, वहीं उनकी रणनीति बसपा सुप्रीमो को साधने की भी थी। दरअसल यह भाजपा का प्लान मायावती के पुराने जख्मों को कुरेदकर समाजवादी पार्टी से दलित मतदाताओं को दूर करने का तो था ही, साथ ही बसपा सुप्रीमो को एनडीए में शामिल होने का अप्रत्यक्ष संदेश भी था। लेकिन यहां भी भाजपा नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद बसपा सुप्रीमो ने अपने पत्ते नहीं खोले। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल का साथ मिलने के बाद प्रदेश के पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को बड़ा संदेश देने में कामयाब हुई भाजपा आज भी दलित मतदाताओं के वोट पाने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए कई चुनावी सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का वोट बैंक बड़ा है। अब प्रश्न यह उठता है कि इंडिया गठबंधन को समाज का कौन सा तबका समर्थन दे रहा है। बात करें सवर्ण समाज की तो यह आज भी सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की आज भी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन है। अब रह जाते हैं समाज के दो वर्ग, पिछड़ा और दलित समाज। अब ये समाज किसके साथ जा रहे हैं? चुनावी सर्वे सटीक बैठते तो यह भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। लगता है कि मजबूत विपक्ष मिलता देख एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलित मतदाताओं ने पलटी मारनी शुरू कर दी है। पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए तो भाजपा के पास सहयोगी पार्टी के रूप में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल का साथ है, और साथ ही भाजपा में भी कई ऐसे पिछड़ी जाति के दिग्गज नेता हैं जो पिछड़े समाज पर अपना अच्छा जनाधार रखते हैं। लेकिन दलित समाज का कोई ऐसा दमदार नेता दिखाई नहीं दे रहा है जो दलित समाज को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ सके। यह सही है कि पिछले 2-3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में दलितों ने भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन एक बार फिर भाजपा से दलितों का मोहभंग होने के चलते कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व असहज है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए दलितों को लुभाने के लिए भाजपा पूरी जोर आजमाइश तो कर ही रही है। लेकिन चुनावी सर्वे के रिजल्ट तो यह बता रहे हैं कि दलितों का रुझान इस बार इंडिया गठबंधन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही रिजल्ट भाजपा नेतृत्व के दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं, और दिल की इन्हीं धड़कनों को काबू में करने के लिए उसे बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ चाहिए। लेकिन मायावती अभी इसको लेकर अभी अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है।
अभी वे राजनीतिक गुड़ाभाग करने में लगी हैं। मायावती को यह अच्छी तरह पता है कि उन्होंने अभी अपने पत्ते खोल दिए तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती यह भी अच्छी तरह जानती हैं कि यदि उन्होंने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने के थोड़े से भी संकेत दे दिए तो ईडी, सीबीआई सहित देश की तमाम जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती भाजपा से भी अभी इसलिए हाथ मिलाना नहीं चाहती कि भविष्य में एनडीए कमजोर हुआ और इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बना बैठा तो इस स्थिति से उसे उस समय भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए मायावती अभी देखो और इंतजार करो की रणनीति पर काम कर रही हैं। चुनाव होने से 1-2 महीने पहले जिसका भी पलड़ा भारी होगा, सुश्री मायावती उसी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में कूद सकती हैं। लेकिन भाजपा के पास अब इतना समय नहीं है। उसे उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारत के अन्य राज्यों पर भी फोकस करना है। इसलिए वह बसपा की चुप्पी से अपने आप को एहसास पा रही है। भाजपा के सामने मुश्किल यह भी है कि दलित समाज में मजबूत पैंठ रखने वाला दूसरा कोई ऐसा दल उत्तर प्रदेश में है भी नहीं जिसको वह अपनी ओर आकर्षित कर सके। भाजपा बेचैन इसलिए भी है कि बसपा की चुप्पी का फायदा चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के दलित समाज में चंद्रशेखर रावण का नाम सुश्री मायावती के बाद बड़े आदर से लिया जाता है। यही चंद्रशेखर रावण इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर दलितों को एकजुट करके भाजपा और बसपा दोनों को झटका दे रहे हैं। इसलिए सूत्र तो यही बताते हैं कि बसपा का साथ पाने के लिए भाजपा आज भी पूरी तरह सक्रिय है। इसमें वह कितना सफल हो पाती है इसका उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है।